हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ये है हमारी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज, जिसमें मैंने आपको इंट्रो लेक्चर में बताया था कि हमारी पूरी प्लेलिस्ट 3 पार्ट में डिवाइड होगी: बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। जिसमें हम बेसिक लेवल कवर कर चुके हैं, उसका एक टेस्ट भी हो चुका है, असाइनमेंट 1। जो कि आपने नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे जाके सोल्व करो, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपको बेसिक लेवल कंप्लीट और अच्छे से आना चाहिए। कितनी चीजें हमने उसमें पढ़ी हैं, उतनी ही अच्छे तरीके से फिर आप ये वाला लेवल कवर कर पाओगे। ठीक। अब इस वाले लेवल में आपको क्या चीजें पढ़नी होगी, मैं एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ। तो आपको इसमें पढ़ना होगा, जब आपकी मल्टीपल टेबल्स एग्जिस्ट करती हैं आपके डेटाबेस में, तो उनमें हम उन्हें लिंक कैसे कर सकते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा टेबल्स को लिंक करके अपने लिए एक स्पेसिफिक डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें हम जॉइंस पढ़ेंगे, आउटर इनर जॉइंस, उसके अलावा जो भी इसमें हमारे पास फंक्शंस होते हैं, जैसे काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, ये सारे फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, और जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतने करेंगे। और एक चीज और की है ना, जैसा हमने बेसिक में किया था कि हमने पूरा पार्ट थ्योरी ये चीजें एक साथ कवर करके फिर एक एंड में टेस्ट रखा था, क्योंकि वो बेसिक पार्ट था। लेकिन इस वाले पार्ट से क्या होगा कि जब मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा दूंगी, उसके बाद आपके लिए असाइनमेंट आया करेगा। तो आपको अपने आप टेस्ट लेना है उसका, कि जो लास्ट लेक्चर हुआ था आपने वो कितने अच्छे से पढ़ा, जिससे आप नेक्स्ट असाइनमेंट कर पा रहे हैं। ठीक। तो अभी ये लेक्चर जो मैं लेकर आई हूँ, ये था सिर्फ आपको बताने के लिए कि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो किस तरह से होंगी। पहले थ्योरी और प्रैक्टिस होगी, फिर आपको एक टेस्ट मिला करेगा। उसके अलावा जो ये आज की क्लास है, इसे मैंने छोटी सी एक रिवीजन क्लास बनाई है। रिवीजन क्लास बनाने का पर्पस ये था कि एसक्यूएल में 3 कमांड्स होती हैं: सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। ये तीनों कमांड्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कि ये एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे होती हैं, वर्क कैसे करती हैं, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि पूरे एसक्यूएल में मोस्टली आपकी यही कमांड यूज होने वाली है, खासकर सेलेक्ट कमांड। और दूसरी अपडेट। डिलीट तो आप बहुत कम यूज करोगे अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, जहां आप डेटाबेस हैंडल कर रहे हो, या फिर डेटा इंसर्ट या फिर फेच करने वाला काम कर रहे हो। तो डिलीट क्वेरीज आप यूज नहीं करते इतना, उसके लिए अलग से डेटाबेस हैंडलर में मतलब कोडर होते हैं। तो जो आपको दो स्पेसिफिक कमांड से फोकस करना है वो है सिलेक्ट और अपडेट पे। तो एक छोटी सी रिवीजन क्लास है, जबकि इसका एक एडवांस लेवल अभी भी आप करने वाले हो आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सेलेक्ट कमांड हम किस किस पर्पस में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और उसका सिंटेक्स क्या होता है, वैसे ही अपडेट का और वैसे ही डिलीट का। तो बस रिवीजन क्लास होने वाली है, अगर आपको आती है तो सिर्फ एक रिवीजन की तरह लेना, वरना इसके लिए प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो ज्यादा डिस्कशन हो चुका है इस तो वीडियो के बारे में, आइए अब शुरू करते हैं अपना पूरा लेक्चर जो हमें पढ़ना चाहिए इसमें। सबसे पहले हमें पढ़नी है सेलेक्ट कमांड। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि सेलेक्ट कमांड हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई डेटा क्या करना होता है, फिच करना होता है। और फिच करने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट। अब जो सबसे पहले यूज आता है, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया, कि अगर हमें सारे डेटा को फिच करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कमांड यूज करेंगे, और सेलेक्ट के साथ साथ हम क्या कर देंगे, स्टार मेंशन कर देंगे। तो स्टार से जब वो क्वेरी एसक्यूएल इंजन के पास जाती है, तो वो अपने आप समझ जाता है कि जहां पे भी स्टार है सिलेक्ट के साथ, वहां उसे टेबल का सारा डेटा फेच करने करके देना है। अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन है वेयर के साथ, तो वो भी मैच करेगा। अगर वेयर मेंशन नहीं है, तो जितना भी डेटा है टेबल में वो सारा रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किए हैं कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रीवियसली सारे लेक्चर्स में आपको मेंशन कर रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फाइल दी हुई है, उसमें क्रिएट और 100 क्वेरी इंसर्ट की कमांड है। बस आपको करना है, कॉपी करना और यहाँ पेस्ट करना है, आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपना प्रैक्टिस जो डेटाबेस है उसे यूज करते हैं। उसके अंदर हमने क्या की हुई है, क्रिएट की हुई है कस्टमर टेबल। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये शो टेबल्स। तो अभी हमारे पास है कस्टमर टेबल, तो इसका यूज करने वाले हैं पूरे सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट को समझने के लिए। अब अगर हमें सारी की सारी रोज फेच करनी होती है इस कस्टमर टेबल से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो इतना करने से जितनी भी हमारे पास रोज होती हैं वो सारी एक हमें रिटर्न हो जाती हैं। तो इस केस में हमारे पास 100 रोज थी इस कस्टमर टेबल में, और हमारे पास 100 रोज ही हमें रिटर्न हो चुकी हैं यहाँ पे। जो इसका सिंटेक्स है वो मैं यहाँ मेंशन कर चुकी हूँ, आप इसे लिख लेना, कहीं पे भी नोट्स बना लेना, वरना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
दूसरा यूज होता है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए किसी कंडीशन के बेसिस पे, जैसे कि मान लो कि मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए जहाँ पे यूजर का पिन कोड 12345 है। तो मैं क्या मेंशन करूंगी, मैं करूंगी वेयर, जहां पर जो पिन कोड है हमारा यूजर का, जो कस्टमर का पिन कोड है वो किसके इक्वल है, वो है हमारा 12345। एक चीज और कि जब हमने टेबल क्रिएट करी थी ये था वेरकर टाइप का, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि यहाँ से जाना और स्ट्रक्चर चेक कर लिया तो पिन कोड कैसा है, यहाँ पे हमने इंट बनाया हुआ है। तो हम इंट में यहाँ पे हम कोई कोड्स हैं, अगर आपने वेरकर बनाया होता तो आप सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे कोट्स लगा देते हैं इस तरीके से। तो अभी हमारे पास इंट है तो हमें ये चीज मेंशन करने की नीड नहीं है। तो इसे क्या करते हैं, रन करके देखते हैं हमारे पास डेटा आता है या नहीं। तो हमारे पास अब क्या रिटर्न हुई है यहाँ पे 17 रोज, पहले क्या इतनी हो रही थी 100 रोज। तो ये जो 17 रोज आई हैं हमारे पास, ये फिल्टर होकर आई हैं। और फिल्टर किस बेसिस पर हुई है कि जहाँ पे इनका पिन कोड क्या है 12345। आप इसके सारे डेटा में चेक करो, यहाँ पे पिन कोड क्या दिख रहा है आपको 12345। तो ये हो गया किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे फेच करना। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते थे जहाँ पे कस्टमर का नेम, कस्टमर का नेम किस तरह से है, लाइक वो क्या स्टोर कर रहा है, ए आर का कॉम्बिनेशन स्टोर कर रहा है। तो इस केस में भी हमारे पास कितनी रोज आएंगी, इस केस में हमारे पास 21 रोज। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सेम क्वेरी कि परसेंटेज का मतलब होता है कि वहां पे जीरो और मोर नंबर ऑफ करेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये दूसरी कंडीशन होगी जब हम लाइक यूज कर रहे हैं। या फिर हम कर सकते थे कि कस्टमर की आईडी जहाँ पे या तो 2 हो, 7 हो, 89 हो, 65 हो, तो अगर ये चार आईडीज एग्जिस्ट करती है तो चारों की चारों फेच कर दो। वरना जो, अगर मैं यहाँ पे करती 120, अब 120 आईडी का डेटा है नहीं तो ये हमारे पास कुछ फेच नहीं होकर आएगा, ये आएगी सिर्फ 4 रोज फेच होके। अगर आप वो वैल्यू भी दे रहे हो ना जो की आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो टेबल में से कुछ रिटर्न नहीं होगा। और ये चीज मैं आपको प्रीवियसली मेंशन कर चुकी हूँ इन कमांड का यूज। अब ये हो गया हमारा किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे फेच करना। तीसरा यूज क्या है इसका कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम फेच करना है, कि मान लो अभी जो है आपके पास कस्टमर टेबल में जो डेटा रिटर्न होकर आ रहा है वो है कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल और कंट्री। लेकिन आपको चाहिए सिर्फ कस्टमर का नाम और वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या करोगे, सारा डेटा तो फेच नहीं करोगे, क्योंकि जब बैकएंड होता है ना, आपको बैकएंड से फ्रंट कुछ बिजनेस लॉजिक करना हो या फिर फ्रंट एंड पे डेटा सेंड करना हो, अगर आप पूरी टेबल फेच कर रहे हो ना तो वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेगा। जबकि एक्स्ट्रा डेटा का हमें यूज नहीं, हमें एड्रेस का यूज नहीं, ईमेल आईडी का यूज नहीं, तो हम क्यों सेंड करें और क्यों ही फेच करें टेबल से। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए उस स्पेसिफिक कॉलम के बेसिस पे उस टेबल में से डेटा सर्च। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कि मुझे जो सिलेक्ट करना है कस्टमर में से, वो करना है सिर्फ कस्टमर का नेम और क्या फेच करना है, उसकी कंट्री। मुझे सिर्फ ये दो कॉलम से मतलब है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल ये ले दूंगी, मुझे सिलेक्ट करना है कस्टमर का नेम, उसकी कंट्री, किस टेबल में से, कस्टमर टेबल में से। तो हमारे पास आ जाएंगी सारी की सारी एंट्रीज। इसमें देखो यहाँ पे कितनी है, 100 रोज रिटर्न हुई, मतलब जितने भी हमारे पास यूजर्स थे एग्जिस्टिंग में, सब यूजर्स का डेटा रिटर्न हो जाएगा, उनका सिर्फ कस्टमर नेम और कंट्री। वहीं अगर हमें इस डेटा को फिल्टर करना होता तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे वेयर कमांड। अब वेयर मैं किस बेसिस पे कर सकती हूँ कि जहाँ पे सिर्फ क्या हो, यहाँ पे कंट्री किस कौन कौन सी हो, या तो सिर्फ यूएस से हो या फिर क्या हो यहाँ पे यूके। ये दो कंट्री का अगर डेटा है तो उसे फेच करके दे दो। तो अब देखते हैं जो भी हमारे पास डेटा आएगा ना, इधर वो यूएसए का होगा या फिर वो यूके का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कितनी रोज फेच हुई हैं, बस 9 फेच हुई हैं। आप चाहो तो यहाँ पे अलग से एक मेंशन और कर दो, कनाडा। तो अब ये 3 डेटा को मैच करेगा। अगर कनाडा एग्जिस्ट करता होगा तो उसका भी डेटा आ जाएगा। वहीं अगर मैं कुछ ऐसा नाम डाल दूं कि जो कंट्री नहीं है, जैसे मैंने SDF कुछ भी रेंडमली इंसर्ट कर दिया, अगर इस नाम का डेटा होगा तो वो मैच करके रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो वो कुछ करेगा नहीं इस डेटा। तो देखो पहले भी 13 थी, अभी भी 13, क्योंकि SDFA के उससे कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये हो गया इसका यूज नंबर थर्ड, कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम से डेटा चाहिए, या तो कॉलम का नेम लिखो, पूरी टेबल फैच कर लो जिसमें आप वेयर
कंडीशंस मैच नहीं करोगे। और दूसरी कंडीशंस हो गई, दूसरा यूज हो गया जहां पे आप एक्सप्लिसिटली क्या मेंशन कर रहे हो, कोई कंडीशन मेंशन कर रहे हो डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो पहला यूज किया था सारी रोज फेच करना, दूसरा यूज होगा किसी कंडीशन के बेसिस पे रोज फेच करना, और थर्ड यूज हो गया स्पेसिफिक कॉलम्स फेच करने। ठीक। इसके अलावा क्या हुआ यहाँ पे फोर्थ यूज, कि अगर आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालनी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास जो कस्टमर्स है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैंने 100 रोज का डेटा लिया हुआ है। जब हमारे पास रोज जब डेटा होता है ना, तो वो हो सकता है कि 1 लाख एंट्रीज हो। अगर आपकी कोई कंपनी 10-15 साल से चल रही है तो इजी है कि आपके पास 1 लाख लोगों का डेटा होगा, अगर वो अच्छी कंपनी बन चुकी है 10-15 साल के अंदर अंदर। लेकिन आपको पता है कि वो कैसी यूज हो रही है आपकी कंपनी के आइटम्स, वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो रहे हैं। कोई यूएसए से ऑर्डर कर रहा है कोई प्रोडक्ट, कोई यूके से कर रहा है, कोई इंडिया से कर रहा है, फिर कोई पाकिस्तान से कर रहा है, चाइना से कर रहा है। तो अब मुझे ये चेक करना है, मतलब मेरे पास कोई नया प्रोजेक्ट आया और मुझे उस किस पे फोकस करना है, सिर्फ इंडिया के लोगों पे। और मेरे पास जो डेटाबेस है उसमें क्या मेंशन है, कस्टमर का डेटा प्रेजेंट है, कस्टमर का नेम भी है और भी डिटेल्स है, और साथ में वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है वो डेटा है। और मुझसे पूछा जाता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसमें से कितने लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ये आता है क्वेश्चन कि आप ये कैसे पता लगाओगे कि वो इंडिया से बिलोंग कर रहा है। या फिर आप ये सोचो कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि कितनी कंट्रीज के कस्टमर हैं आपके पास, कितनी कंट्रीज के कस्टमर हैं, अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन आता कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया से कितने हैं, तो आपको क्या लिखना होता, सिंपल सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, वो सारी एंट्रीज फेच कर लो कस्टमर में से जहां पर वेयर जो कंट्री है वो क्या है, इंडिया। लेकिन अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे से पूछा जाता कि जो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर है वो कितने नंबर ऑफ कंट्रीज से, हमारे कितने नंबर ऑफ कंट्रीज से बिलोंग कर रहे हैं, 5 कंट्रीज के हैं, 7 कंट्रीज के हैं, 10 कंट्री के हैं, तो कितनी कंट्रीज से डेटा है। तो आप ये तो नहीं कर पाते। या तो आप ऐसे करते कि पहले इंडिया से सिलेक्ट करते, आपको पहले ये आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि कितनी कंट्रीज हैं यहाँ पे। या तो आप किसी बंदे को अपॉइंट करोगे यहाँ पे कि बैठो तुम्हारे पास ये डेटाबेस है और मुझे पता लगाओ कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रीज हैं यहाँ पे। तो वो क्या हो गया, ये हो गया एक टास्क हो गया जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था उसके लिए। तो इस टास्क से बचने के लिए एक कमांड होती है हमारे पास यहाँ पे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करता है यहाँ पे, डिस्टिंक्ट ये क्या करता है, हमें रिपीटेड कॉलम्स नहीं देता। मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ ना कि मुझे सेलेक्ट करनी है डिस्टिंक्ट कंट्रीज, कंट्रीज किस कॉलम किस टेबल में से, फ्रॉम कस्टमर में से, तो हमें ये रिटर्न क्या करेगा, जितनी भी यूनिक कंट्रीज होंगी वो सारी हमें रिटर्न कर देगा। यूनिक कंट्री होगी वो रिटर्न कर देगा। तो मान लो इस केस में जो रिजल्ट निकल के आता ना इस 1 लाख में से, वो आता है यूएसए, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। अगर हमारे पास इन्हीं का डेटा होता तो, जैसे मैं आपको एग्जांपल शो करती हूँ, अभी जो हमारे पास टेबल है ना यहाँ पे, मैंने आपको इसका यहाँ पे सिंटेक्स लिख के दिखा दिया है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा, और किस कॉलम पे डिस्टिंक्ट लगाना है वो भी मेंशन करना पड़ेगा टेबल नेम पे। अब जैसे हमारे पास जो डेटा है ना यहाँ पे, अगर मैं इसे हटा दूं अभी कंडीशन, तो अभी मैं आपको क्या करती हूँ, मैं सेलेक्ट स्टार करके दिखाती हूँ यहाँ पे सबसे पहले। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो 100 रोज है, कुछ यूएसए के हैं, कुछ कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, ऐसे करके। अब मुझे पता लगाना है कि कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रीज हमारे टेबल में हैं कस्टमर्स। तो मैं करूंगी, मैं लिखूंगी कि मुझे सेलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट, क्या डिस्टिंक्ट करना है, कंट्री। ठीक। फ्रॉम किस में से करना है, कस्टमर टेबल में से।
तो देखो यहाँ पे क्या आ चुके हैं कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, जापान, चाइना। तो ये सारी जितनी भी कंट्रीज है ना, सिंपल एक कमांड यूज करके आपने सारी यूनिक कंट्रीज आपने फेच कर ली। तो जो ये आपको हायर करना पड़ता ना एक बंदा की यार बैठ के सारा डेटा फिल्टर आउट करो कंट्रीज निकालने के लिए, उसे सिर्फ आप एक कमांड रन करने से यूज कर सकते हो। अब ये हो गया अगर आपको कोई कंट्री निकालनी हो, या फिर आप इसमें पिन कोड निकाल सकते थे कि अगर आपको क्या करना है यहाँ पे पिन कोड निकालना है कि कितने यूनिक पिन कोड है हमारे पास। तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल आप पिन कोड लिखते हो और पिन कोड हमारे पास कितने यूनिक है, यहाँ पे 7 पिन कोड यूनिक है। अब इसके बाद क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डिफरेंट कॉलम्स पे डिस्टिंक्ट लगा लें। अगर हम यहाँ ऐसा करेंगे, अगर मैं ये पैरेंथेसिस के बिना भी आप कर सकते हो रन। तो देखो अभी भी हमारी क्वेरी, लेकिन अगर बाई चांस मैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लिख दूं और उसके बाद लिख दूं यहाँ पे कंट्री, तो अब क्या लगता है आपको कि डिस्टिंक्ट दोनों के साथ काम करेगा, सिर्फ पिन कोड के साथ काम करेगा, या फिर कंट्री के साथ काम करेगा? तो देखते हैं अभी हमारे पास, आप सोच लो पहले क्या आ सकता है। तो अभी रन करते हैं, तो हमारे पास कितनी रोज आ रही हैं, 78 रोज आ रही हैं। वहीं अगर मैं इसे उल्टा लिखूं, क्या रिजल्ट सेम आएगा, कंट्री और पिन कोड। तो रिजल्ट तो सेम आ रहा है, लेकिन ये वर्कआउट कैसे कर रहा है, मतलब एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है बैकएंड पे। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम डिस्टिंक्ट मेंशन कर देते हैं, जब हमने यहाँ पे सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा दिया, तो डिस्टिंक्ट अपने आप क्या करता है, एसक्यूएल इंजन को ये पता लग जाता है कि उसे यूनिक एंट्रीज निकालनी है। अब हमने यूनिक में लिखे हैं 2 कॉलम कि पिन कोड और साथ में कंट्री। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एज ए यूनिक कंसीडर करेगा कि जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो यूनिक बन के आना चाहिए। तो अगर आप अपने रिजल्ट में देखोगे ना, तो जो यूएसए और 1 2 3 4 5 पिन कोड है, ये पर्टिकुलर एंट्री कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही होगी। जैसे यूएसए में देखो तीनों एंट्रीज अलग है, कनाडा से अलग है, यूके की अलग है। तो चाहे अगर आप यहाँ 2 लिखते हो तो दोनों अलग अलग होंगी, 3 लिखोगे तो फिर वो तीनों के कॉम्बिनेशन को यूनिक की तरह कंसिडर करेगा कि तीनों मिलने के बाद वो अलग होनी चाहिए। ठीक। तो ये हो गया हमारा डिस्टिंक्ट का काम, जो कि आपको आगे जाके बहुत यूज आने वाला है। जब हम इसके एग्रीगेटेड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं ना, जैसे काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, या फिर एवरेज, तो उस जगह पे हम डिस्टिंक्ट बहुत बार यूज करते हैं। या फिर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ना स्कूल में, आपको ये समझ में आ जाएगा जब हम असाइनमेंट पे मूव ऑन करेंगे ना और कमांड्स को यूज करना सीखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कोई कमांड जो हम पढ़ रहे थे पीछे, वो कहाँ पे यूज आती है एग्जैक्टली। क्योंकि बेसिक तो आपका एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो गया। अब जो आपको फ्लोर्स बनाने हैं वो इन्हीं लेक्चर्स को करके बनाने हैं। और मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपको जितना एक्सप्लेन कर सकूं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को उतना एक्सप्लेन करूं। एंड आई डोंट नो कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है। अगर आप रिस्पॉन्स करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, कोई सजेशंस हो, तो मैं इंप्रूव कर पाऊंगी अपने लेक्चर्स को। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन थोड़ी आदत है एक्सप्लेन करने की, तो वो बहुत बड़ा बन जाता है लेक्चर। तो या तो आप स्पीड तेज कर लिया करो या स्किप करके देखा करो, लेकिन जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए अगर आपको एसक्यूएल में एक्सपर्ट बनना है तो। अब क्या था, हमने एसक्यूएल में क्या क्या वो सेलेक्ट कमांड में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, हमने सारी रोज फेच करना देख लिया, किसी पर्टिकुलर कंडीशन फेच करना सीख लिया, फिर पर्टिकुलर कॉलम को फेच करना सीखा, उसके बाद यूनिक वैल्यूज फेच करनी सीखी, कॉम्बिनेशन और इंडिविजुअली। अब यहाँ होता है हमारा सिलेक्ट का काम खत्म। लेकिन आपको लग रहा होगा, लेकिन सिलेक्ट इससे भी बहुत अच्छे लेवल पे यूज होने वाला है, जहां हम नेस्टेड सिलेक्ट यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको अभी उसे नहीं सिखा सकती क्योंकि अभी हमने एग्रीगेटेड फंक्शंस नहीं पढ़े हैं। जब हम वो पढ़ लेंगे तब हम सिलेक्ट टॉपिक को दोबारा से कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक पार्ट हो गया सिलेक्ट का। अब अपडेट कमांड कैसे होती है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो, मतलब आप लेक्चर्स पहले से कवर कर रहे हो, हमने पढ़ा था ओल्डर। ओल्डर ओल्डर क्या होता है, मॉडिफिकेशन में यूज आता है। अब ये मॉडिफाई क्या करता है, या तो ये रीनेम करता है। रीनेम क्या क्या चीजें करता है, मतलब ये मेनली टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है, टेबल के स्ट्रक्चर को।
रीनेम करता है या तो कॉलम को या फिर टेबल को। दूसरा काम क्या होता था इसका यहाँ से, इसका काम होता था मॉडिफाई करने का या फिर ऐड करने का। ऐड क्या करता था ये किसी कॉलम को। तीसरा काम होता था ऑल्टर कमांड का ड्रॉप करने का। ड्रॉप करने का या फिर हम बोलते थे डिलीट करने का किसी भी कॉलम को। डिलीट क्या करता था ये कॉलम को। ऐड करने का काम करता है ड्रॉप करने का, रीनेम करने का या फिर मॉडिफाई करने का। मॉडिफाई क्या करता था ये टेबल के, टेबल कॉलम के कंस्ट्रेंट्स। तो आप इस चीज में ऑब्जर्व करो कि ये जो मेन चेंज आ रहा है यहाँ पे ऑल्टर कमांड से, ये किस में आ रहा है, स्ट्रक्चर में। कहीं पे भी हम डेटा चेंज नहीं कर पा रहे। जो टेबल में हमारी फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में जो डेटा गलत हो चुका है उसे चेंज नहीं कर पाएंगे हम ऑल्टर कमांड से। तो अगर हमें वो डेटा चेंज करना है तो हमें पढ़नी पड़ती है यहाँ पे अपडेट कमांड। अब अपडेट कमांड किस लिए यूज आती है, मॉडिफाई करने के लिए जो कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आप किसी कॉलेज में हो और न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है, तो उनका डेटा आपको अपने डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो एक बार एडमिशन हो रहा था बीच में, तो कोई एक बंदा आया जिसकी 101 नंबर पे आया वो। उसका नाम था राज और उसका फोन नंबर यहाँ था ये। अब साथ में उसकी ईमेल क्या हो गई, raj@gmail.com। और साथ में इसके आगे क्या होगा, जो भी इसकी डिटेल्स थी। अगले दिन आके कहता है ये, जब इसने अपनी एंट्री चेक करी अपने आप, तो इसने कहा कि जो मेरा फोन नंबर है ना, वो नंबर होना चाहिए था ये। मतलब लास्ट में जो 5 डिजिट्स हैं वो 888 आनी चाहिए थी, और हमने गलती से नंबर इंसर्ट कर दिया ये। और ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए थी, raj1@gmail.com। तो ये दो गलती हमसे हो गई। अब हम इस डेटा को चेंज कैसे कर सकते हैं, हम इस डेटा को चेंज कर सकते हैं अपडेट कमांड यूज करके। अब अपडेट कमांड जैसे ही एसक्यूएल इंजन पढ़ता है उसे अपने आप समझ में आ जाता है कि हमें डेटा को चेंज करना है। अब डेटा को चेंज करना है तो हम क्या बताएंगे कि हमें, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, कि हमें अपडेट करनी है टेबल का नाम। हमें कस्टमर टेबल, जैसे भी यहाँ कस्टमर टेबल हम यूज करें इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ। हमें कस्टमर टेबल अपडेट करनी है और हमें सेट क्या करना है, हमें सेट करना है जो भी कॉलम है, मतलब कि यहाँ पे फोन नंबर था, फोन नंबर, फोन नंबर किससे अपडेट करना है, 9999 ऐसे करके जो भी है एंड। नहीं, हम को क्या लगाते हैं यहाँ पे, कोमा लगाते हैं। सिंटेक्स आप यहाँ देख सकते हो, इसका मैंने वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। सेट कर सकते हो जितने भी कॉलम आपको यहाँ अपडेट करने हैं, तो सिर्फ कोमा लगा के लिख दो। हमें दूसरी चीज चेंज करनी थी फोन नंबर के अलावा, हमें चेंज करनी थी ईमेल्स की। ईमेल चेंज करनी थी जो भी हमारी है यहाँ पे, raj1@gmail.com। तो आप वो मेंशन कर दोगे, लेकिन किस कंडीशन पे हमें ये अपडेट और सेट करना है, वो कंडीशन करोगे आप यहाँ पे। क्योंकि ये क्या है, रोल नंबर तो हमारा ये जहाँ एंट्री हो तो वो तो पर्टिकुलरली कंफर्म है कि इसका 101 रहने वाला है। जहाँ पे कस्टमर की आईडी क्या है, जहाँ कस्टमर की आईडी है 101। तो ये कमांड किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या कमांड आई है अपडेट करने की। तो ये समझ गया कि इसे क्या करना है, एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज करना है। किस टेबल के एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज करना है, कस्टमर टेबल में। क्या क्या चीजें उसे सेट करनी है, फोन नंबर सेट करना है इस पे, ईमेल सेट करनी है ये। लेकिन कहाँ करना है वो पता लगेगा उसे वेयर क्लोज से। तो सबसे पहले वो कस्टमर आईडी ढूंढेगा जो उसे 101 यहाँ मिलेगी। फिर उसे पता है कि उसे फोन नंबर अपडेट करना था यहाँ पे, तो वो फोन नंबर अपडेट कर देगा और साथ में क्या कर देगा, ईमेल आईडी अपडेट कर देगा। तो ये हो गया अपडेट क्वेरी बैकग्राउंड में किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। तो ये काम होता है सारा एसक्यूएल इंजन का एग्जीक्यूट करने का। अब अगर बाय चांस, ये है क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अगर आप क्या कर दो बाय चांस भूल जाओ वेयर क्लोज करना, वेयर लिखना ही भूल गए और आपने अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, तो उस केस में क्या होगा।
तो ये चीज़ें भूल कर भी मत कर देना, क्योंकि अगर आपने वेयर मेंशन नहीं करा, कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं करी कि कहाँ पे आपको अपडेट करना है और सेट करनी है वैल्यूज़, वो क्या करेगा, वो कंप्लीट टेबल को अपडेट कर देगा। क्या कर देगा, वो कंप्लीट टेबल को अपडेट कर देगा। तो ये नोट्स में मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर मान लो अपडेट करना है कस्टमर टेबल को, तो उसके सेट कर दो, कॉलम दे दो, क्या वैल्यू अपडेट करनी है वो वैल्यू मेंशन कर दो और किस कंडीशन पे। और नोट लिखा है कि केयरफुल रहना जब आप अपडेट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने कंडीशन नहीं दी, मतलब वेयर क्लोज नहीं लिखा, तो सारी टेबल क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। जैसे मैं करके बताती हूँ अभी आपको। अभी हमारे पास टेबल है कस्टमर ही है, और बाई चांस मान लो कि मैं सेकंड रो को अपडेट करना चाह रही हूँ। जो जेन है उसने बोला कि मेरा नाम जेन स्मिथ लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेन होना चाहिए था। तो मुझे क्या करना है, अपडेट करना है कस्टमर टेबल को, जहाँ पे मुझे सेट करनी है कस्टमर का नेम। कस्टमर का नेम सेट करना है। नेम क्या सेट करना है, या फिर मैं लिख देती हूँ, चलो मुझे करना है यहाँ पे जेन जेन ली करना होता अगर, तो मैं लिखती सिर्फ कस्टमर नेम करना है, और साथ में क्या करना है, पिन कोड भी अपडेट करना है। पिन कोड क्या कर देना है मुझे यहाँ पे, मुझे करना है 23456। लेकिन कहाँ, वेयर, जहां पर कस्टमर की आईडी क्या है, 2। तो इस जहां पे कस्टमर की आईडी 2 होगी ना, वहां पे मुझे अपडेट करना है कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम और यहाँ पे पिन कोड। तो देखो ये हो गई हमारी क्वेरी सक्सेसफुली। यहाँ देखो चेक करो, किसने बताया कि चेंज हुई है 1 रो। अगर अभी हम सर्च करते हैं कस्टमर टेबल और कस्टमर आईडी 2 में देखते हैं, तो अब यहाँ नेम क्या चेंज हो चुका है, जेन ली, और पिन कोड भी क्या चेंज हो चुका है, 23456, जो कि आपने मेंशन किया। आप चेंज करके देना, क्वेरीज लिखना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप बाई चांस वेयर क्लोज लिखना ही भूल जाओ, तब क्या होगा। इसने क्या, देखो यहाँ पे क्या करा, 100 चेंजेस, ठीक, 100 रोज अफेक्ट हुई है, 99, क्योंकि एक नाम पहले से ही जेन ली था और पिन कोड, तो इसलिए 99 बता रहा है। अब अगर आप सर्च करोगे, तो ये देखो सब जगह कस्टमर का नेम क्या हो चुका है, जेन ली, और पिन कोड क्या हो चुका है, 23456। कुछ भी देख लो आप लास्ट तक। तो इसलिए अपडेट क्वेरी को यूज करते वक्त मेक श्योर करना कि आपने कंडीशन मेंशन की हुई हो। सेम गोज विथ डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर रोज को डिलीट करने में हेल्प करती है पर्टिकुलर कंडीशंस के बेसिस पे। वही सेम कमांड है, कोई चेंज नहीं है, मैं करके बताती हूँ आपको। मान लो अगर आपसे कहा जाता कि आपको डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, जहां पे जो कस्टमर की आईडी है वो क्या है, तो हमें कस्टमर टेबल में से वो पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है जहां पे कस्टमर आईडी 2 होगी। हमारी कमांड सही रन करी है, शो कर रहा है कि उसने एक रो अफेक्ट हुई है। अगर हम कस्टमर टेबल फेच करते हैं, तो अब वहां पे कस्टमर आईडी 2 से कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब कि ये डिलीट हो चुकी है। और जो कंडीशन हमारे अपडेट के साथ थी कि अगर आप वेयर क्लोज मेंशन नहीं करोगे और ऐसे ही आपने अपडेट कमांड रन कर दी, तो वो सारे डेटा को अफेक्ट करेगा। और सेम गोज विद डिलीट, कि अगर आप मेंशन नहीं करोगे कोई भी कंडीशन, तो वो क्या करेगा, सारी रोज को डिलीट कर देगा, मतलब कि टेबल को ही ड्रॉप कर देगा टाइप। जैसे अगर मैं लिख देती हूँ किसने डिलीट फ्रॉम कस्टमर, कोई कंडीशन मेंशन नहीं करी है, तो यहाँ पे क्या आया, 99 रोज पे, क्योंकि हम पहले ही डिलीट कर चुके थे। तो बची कितनी, 100 में से हम 99, और 99 की 9 डिलीट हो चुकी है। तो अब अगर हम सर्च कर रहे हैं, तो टेबल एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। और एक चीज यहाँ से, अगर आप यहाँ से इंपॉर्टेंट है सीखना, कि 3 कमांड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, एक होता है ड्रॉप, एक होता है डिलीट, और थर्ड होता है ट्रंकेट। इन तीनों कमांड्स का डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लीज इसे पढ़ लेना। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ नहीं आता, तो यूट्यूब पे या फिर क्रोम पे सर्च करो, कहीं से भी कैसे भी पढ़ो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक? ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्ज़ाम्स में भी आता है और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि जब आप एसक्यूएल डेवलपर बनोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी कमांड किस जगह यूज़ होती है और किस कंडीशन के साथ यूज़ करनी चाहिए। और ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। मेन फ़ोकस इसमें यही था कि आपको ये तीनों कमांड अच्छे से समझ में, क्योंकि अगर आपको अच्छा एसक्यूएल डेवलपर बनना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी कमांड कहाँ यूज़ करनी चाहिए और उसके कितने टाइप्स ऑफ यूज़ होते हैं। सिलेक्ट कमांड इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप उसे आगे भी बहुत जगह यूज़ करने वाले हो नेस्टेड सिलेक्ट कमांड्स में। और नेस्टेड सिलेक्ट कमांड्स ही यूज़ होती हैं हमारी, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना, वहाँ पे हम नेस्टेड सिलेक्ट कमांड ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टेबल्स होती हैं और उन्हें हमें जॉइन करके डेटा फेच करना होता है। अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करोगे, तो मैं आपको वो सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगी। ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे लेक्चर्स बने, पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वो मैनेज करना। और मैं ट्राई करूँगी, अगर आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मोटिवेट करना, सब्सक्राइब कर देना। इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।